एक सच्ची घटना है। दो ऑफिसर्स थे, अपनी जिंदगी में अच्छी सेवाएं दी और सेवाएं देने के बाद जब रिटायर्ड हुए तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे चले गए। तो एक व्यक्ति वहां से एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, खुद का बिजनेस चालू किया, और दूसरे ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सर्वाइव करते आगे बढ़ते चले गए। और फाइनली कुछ वर्षों बाद जो आदमी बिजनेसमैन बना, जो एंटरप्रेन्योर बना, उसके पास वो आदमी उसकी कंपनी में नौकरी मांगने चला गया, वो साथ थे। जब मिलते ही वापस दोस्ती याद आई और उनके साथ उन्होंने काम पे रख लिया और आगे काम बढ़ाना चालू किया। जिंदगी शुरू हुई। 1 साल 2 साल 2-2.5 साल बाद दोनों बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि दोस्त भी थे और अभी अपनी एम्प्लॉय भी थे और एम्प्लॉयर भी थे। तो जो एम्प्लॉय था उसने पूछा, यार अपन तो दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों ने जीवन भर साथ में नौकरी की है, साथ में काम धंधा किया है, फिर भी तू मालिक बन गया, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये फर्क क्यों है जगत में, ये फर्क क्यों है? तो उसने कहा कि यार मैं तेरे से ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अपन दोस्त हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे, क्यों ऐसी बातें याद करता है, क्यों आगे भी सोचता है कि नहीं, अगर बता सको तो बताओ। तो उस आदमी ने बोला, तू गलत समझ रहा है, मैं मालिक आज नहीं हूँ, मैं मालिक उस वक्त भी था जब मैं नौकरी किया करता था, हम दोनों साथ में थे, लेकिन तुझे ये लगता था मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं मालिक हूँ। कि नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, एक एग्जांपल देता हूँ, अपन दोनों, याद है तुझे, एक दिन अपने ऑफिस से जा रहे थे और रास्ते में मेरे को याद आया, कुछ किलोमीटर जाने के बाद मैंने बोला कि आज अपने चेंबर की मैंने लाइटें और पंखे बंद करना भूल गया, चल वापस चलते हैं। तो उस वक्त तूने मुझे ये कहा था, अरे यार 5-7 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर वापस जाएंगे, आधा घंटा जाने का लगेगा, आधा घंटा आने का लगेगा, इतना ट्रैफिक है, घर पे पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी कौन सी घर की बिजली जल रही है, रहने दे। तू ये कह के रवाना हो गया था और मैं उस दिन वापस गया था लाइट्स ऑफ करने, पंखा बंद करने। उस दिन भी मैं मालिक था, आज भी मैं मालिक हूं। मैंने जिंदगी भर कोई काम किया, उस काम को मालिक समझ कर किया, इसलिए मैं आज मालिक हूं। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल यह है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा, या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा, राइट? ये एक अलग माइंडसेट, दैट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। हर दिन बीतता जा रहा है और मुझे बस एक ही बात समझ आ रही है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं बचेगा। यहाँ सब साथ हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे पास कुछ है। जैसे ही खाली हुए सबकी असलियत दिखने लगती है। कभी 150 रुपए का नोट देखे हो बाजार में? नहीं, क्योंकि 150 का असली नहीं आता, जिसका असली होता है उसी का नकली होता है। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको बोला दीजिए भाग। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 90 आना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे 70 दिया है। अगर मेरे 20 नंबर आप काट ले और मुझे पता हो कि वो 20 नंबर मेरे थे, तो मैं बवाल मचा दूंगा, साला दुनिया हिला दूंगा फिर गया का। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं, कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। आप दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का।
एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए। नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए एक दिन के लिए। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे बेटा। और सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद होता है। एक बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़के के पास जो था मार्बल्स थे, वो कांच के मार्बल्स गोल गोल से, और लड़की के पास स्वीट्स मिठाइयां थी। तो लड़के ने कहा, बड़े अच्छी सीख, बड़ी अच्छी। लड़के ने कहा कि तुम मिठाइयां दे दो, मैं मार्बल्स दे देता हूं, तुम एक्सचेंज कर लेते। तो लड़की ने कहा बिल्कुल सही है, उसको मार्बल्स चाहिए थे, उसके पास मिठाइयां थी, बच्चे को मिठाइयां चाहिए थी। बच्चे ने समझदारी से क्या किया कि एक सबसे बढ़िया वाला जो मार्बल था, कांच की जो गोली आती है, बचपन में कई लोगों ने खेली हो, उसको छुड़ा के रखा और बाकी सब कुछ दे दिया। लेकिन जो लड़की थी बेचारी, उसने सारे जो स्वीट्स थे उसके पास, सारी मिठाइयां दे दी। बात निपट गई रात में। अब वो जब लड़का सो रहा था तो उसके मन में एक बात आने लगी कि क्या पता लड़की ने भी सबसे बढ़िया मिठाइयां रख ली। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एक सबसे बढ़िया मार्बल रख लिया, क्या पता ऐसे ही लड़की ने भी सबसे बढ़िया वाली मिठाई रख ली हो, जबकि लड़की ने सब कुछ दे दिया। लेकिन इस आदमी के ये दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बेईमान है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है, और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। एक अच्छा इंसान तब तक रोता है जब तक वो सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसे सहन करना छोड़ दिया ना, फिर उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। जिंदगी में इंसान कब टूटता है? जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जो इंसान आपका साथ देता है वो हर हाल में आपका साथ देगा, फिर वो बहाने नहीं बनाता है। जिसको जाने की जल्दी थी उसको जाने दीजिए, वो रोकने से भी नहीं रोकेगा। और उस टाइम जब आप अकेले होते हो ना, ये सोचकर कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूं, ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूं, है ना।